गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है भाई? यस सर। तो वो हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और हमने कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख लेते हैं। क्या होती है पहले इसको समझो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम ये कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, कोई भी शेप मान लो आप, उसके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास होता है। अच्छा, अब ये एक्सिस जरूरी नहीं है कि बॉडी के परपेंडिकुलर हो या कैसे हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस है, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICM। ये हमें पता है, लेट्स से ना। अब कोई एक आर्बिट्ररी दूसरा एक्सिस ले लेते हैं जो कहीं और से पास हो रहा हो, लेकिन इस एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल। नाम ही क्या है थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको x कह देते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको I कह देते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि I इज इक्वल टू ICM प्लस mx²। नोट कर लो इसको, I इक्वल टू ICM प्लस mx²। सर एम मास है ना बॉडी का। हाँ, ये कैपिटल M बॉडी का मास है, बिल्कुल। इसका एक प्रूफ होता है ना, मैं आपको बताऊंगा वो, लेकिन अभी के लिए उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी मैथ्स ठीक होगी तो अपने आप को ठीक लगने लगेगा, डिस्कस वाली कर लेंगे अभी उसको। हमें थोड़ा सा उसमें वेक्टर और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ समझने पड़ते हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इसको लिख लो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखना कि ये थियोरम वर्क करे, इसके लिए हमें एक ऐसा एक्सेस ऑलरेडी पता होना चाहिए, यानी एक ऐसे एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता होना चाहिए जो कहाँ से पास हो रहा हो, कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से। ये बहुत जरूरी है ना, हम उसको ऐसा कह देते हैं ये हमारा प्राइमरी एक्सिस है, ठीक है ना। अब इस प्राइमरी एक्सिस के पैरेलल कोई भी सेकेंडरी एक्सिस ले लो जो बॉडी के ऊपर कहीं भी किसी दूसरे पॉइंट पे लाया करता हो। सही बात है। तो वो जो सेकेंडरी एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से बताया जा सकता है। कई लोग इसमें क्या गलती कर देते हैं ना, उनको सिर्फ ये याद रहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, तो आप यहाँ कोई भी दो रैंडम पैरेलल लाइंस बना दो और उसमें ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, तो नहीं चलेगा। इसमें किसी भी सेकेंडरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं यूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऐसा एक्सिस जो सेकेंडरी एक्सिस के पैरेलल हो और कहाँ से पास होता हो, कहाँ से पास होता हो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना। अच्छा, जहां तक इसके प्रूफ की बात है ना, तो शॉर्ट में हम इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, है ना। ये हमने कहा देखो ये बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, यहाँ इमेजिन कर लो कि एक्सिस है, ये हमारा दूसरा कोई पॉइंट है, ये ले लेते हैं। इस डिस्टेंस को हमने एक्स का है, याद रखना। अच्छा, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के लिए एक छोटा सा मास कंसीडर करते थे, उसको डीएम कहते थे। ध्यान देना, ये जो डीएम है इसका यहाँ से अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ज्वाइन करूँ तो इस डिस्टेंस को मैं आर कह देता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए समझना कि अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा होता तो आर ये वाली लाइन होता कि नहीं होता, डॉटेड वाली, इसको मैं आर डैश कह देता हूँ। हाँ ना बोलो। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आर डैश वेक्टर इज एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर? बोलो, देखो एक बार अच्छे से।
Yes. हाँ भाई, ये नोट किया सबने, आर डैश इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर में ले लें तो देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऐसे का सम ये वाला वेक्टर बन जाएगा। इतना वेक्टर याद है किसी को? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर डैश का स्क्वायर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rx कॉस थीटा। बोलो। कुछ बोलो। हाँ ना, क्या हो गया, नहीं समझ में आया। सर ये मैग्नीट्यूड हुआ ना, हाँ, मतलब? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते थे तो 2ab कॉस थीटा आता था ना उसमें। यस सर। बस वही चीज़ लिखी हमने यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर दूँ, m से, और इसको इंटीग्रेट कर दूँ ऐसे, तो ध्यान देना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जितने भी हमारे पास वो पार्टिकल थे। यहाँ dm लिखना चाहिए एक्चुअली मुझे, तो यहाँ भी dm लिखूंगा। ये क्या बन जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर, कोई x तो कांस्टेंट, तो mx स्क्वायर बन जाएगा। dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ICM। साथ में मैंने लिख दिया जीरो। कि जीरो क्यों लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। जीरो क्यों लिखा, इस बात को समझना है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो जैसे जैसे और वेक्टर समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप ये देखो कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये इस बॉडी में चारों तरफ फैले हुए हैं। बोलो हाँ ना बोलो, चारों तरफ हर जगह। यस सर। सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन सबके ये कॉस थीटा वाली चीजें जोड़ूंगा तो किसी के लिए पॉजिटिव आएगा, किसी के लिए नेगेटिव आएगा। किसी के लिए एंगल एक्यूट आएगा, किसी के लिए एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, इस टाइप से होगा ना। तो जो ओवरऑल सम है हमारा ऑन एन एवरेज, वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस वजह से ये वाले पार्ट का सम हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको साइड में लिख लो अभी के लिए, बाद में और समझ लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, है ना। इसको अप्लाई कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो हाउ टू अप्लाई वो समझते हैं। कोई सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स से एक डिस्क है हमारे पास, उसको हमने यहाँ हिंज कर दिया। ये डिस्क है, यहाँ से हिंज कर दिया, यानी एक्सिस जो है वो ये वाला हो गया। ध्यान रखना ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ऐसे बनाना पड़ रहा है। तो ये डिस्क है और उसको हमने यहाँ हिंज कर दिया। अब ये देखना कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा है वो इस एक्सिस के पैरेलल है। हाँ ना बोलो। यस सर। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, आई अबाउट द हिंज मुझे लिखना है, हिंज। तो क्या आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क याद है कितना होता था? mr²/2। mr²/2। और इसमें साथ में क्या ऐड करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r। सर r। mr² और ऐड कर देंगे ना। तो ये हो गया 3/2 mr²।
ये देख लो एक बार। बात आ रही है समझ में? इसको 3D में देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। देखो 3D में ये हमारी डिस्क है और यहाँ ये हमने एक्सिस बना रखा है, ये हमारा एक्सिस है। तो इसके अबाउट ये पूरी की पूरी डिस्क कैसे घूमेगी, एज अ प्लेट ऐसे जाएगी, घूम के ऐसे घूम के वापस आएगी इस तरीके से। जो हमारा सेंट्रल एक्सिस होता था वो ऐसा वाला होता था। इसके अबाउट जब डिस्क घूमती थी तो इसके अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती थी। यहाँ ये पूरी की पूरी डिस्क जो है इस एक्सिस के उधर जाएगी, ऐसे घूम के इधर से घूम के इधर आएगी। तो ये वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये हमने लिखा है। इमेजिन कर सकते हो अब इसको? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर यही सेम काम हमने रिंग से करवाया होता, मान लो यही चीज अभी मैं कह दूं कि ये सेम अरेंजमेंट है और एक रिंग इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है ना, इस इस एक्सिस के अबाउट हिंज बना के इस तरीके से रोटेट कर रही है रिंग। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बता सकते हो मुझे? आई इक्वल टू कितना? 2mr²। बिल्कुल सही बेटा, 2mr²। सबको सामने आ गया 2mr²? यस सर। सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं इसमें? सर बता दीजिए। अच्छा, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होता है बेटा रिंग का? mr²। mr²। और ये डिस्टेंस कितना है r, तो एक mr² और जुड़ जाएगा ना इसमें। ओके सर। सही है ना? चलो और ले लेते हैं एग्जांपल। ये एक स्क्वायर प्लेट है और इसको हमने यहाँ पे हिंज कर दिया। ये एक्सिस हो गया। 3D में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। देखो अगर इसको वैसे बनाएंगे तो इस तरीका कुछ दिखेगा। ये हमारा एक्सिस हो गया और इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगी। स्क्वायर प्लेट है ये, स्क्वायर प्लेट। तो बताओ आई अबाउट द हिंज कितना हुआ? ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ट्राई करो एक बार। पहले सेंटर ऑफ मास वाला बता दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है किसी को? तो ml²/6। ml²/6, ठीक है। उसमें क्या ऐड करूं मैं? ml²/4। ml²/2 होगा बेटा। बताओ क्यों? यस सर। ये डिस्टेंस l/√2 होता है ना, आधा डायगोनल। आधा डायगोनल l/√2 हुआ तो स्क्वायर करने पे ही आ जाएगा। देखो यस। ऐड करके बताओ कितना आया? टू बाई थ्री ml²। 2/3 ml², बिल्कुल ठीक है। 2/3 ml², बिल्कुल सही है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। अच्छा, अभी मान लो स्क्वायर प्लेट वैसी की वैसी है हमारे पास। मैं फिर से थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार एक्सिस यहां से पास कर रहा है, ये एज से, है ना। ये हमारा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस होता अगर इसके अबाउट घुमाते तो, है ना। तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? क्या प्लस क्या लिखूं? सर वो एज का मिड पॉइंट है। हाँ, एज का मिड पॉइंट बिल्कुल, है ना। यानी अगर हमने इसको ऐसे लटकाया होता
तो इस पॉइंट के अबाउट लटका देते, हिंज कर देते हैं ऐसे। दीवार में अगर लटकाया होता हमने इसको, तो ये ऐसे रोटेट करता है इसके अबाउट, ऐसे ऐसे पूरी प्लेट जो है ऐसे रोटेट करती। तो 3D में कुछ ऐसा दिखेगा ये। क्या लिखूं अब यहाँ पे, क्या लिखूं? ml square by 6 plus ml square by 4. प्लस ml²/4, बिल्कुल ठीक है। सब लोग कंफर्म कर लो कि हाँ ये बात होगी, ऐसा ही लिखेंगे। ऐड करके कितना आ जाएगा? सर ml²/4 कैसे हुआ? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया, मैं टाइम लगेगा यार। थोड़ा बाहर गया था, मैं तुरंत दौड़ते हुए क्लास ज्वाइन करी है। चलो फिर टाइम लगेगा थोड़ा भी। ठीक है सर। बाकी लोग को समझ में आ गया ये ml²/4 वाली बात? Yes, sir. ठीक है भाई, तो Yes, sir. ठीक है, चलो है ना। और देखते हैं, सबको ये याद है कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस कितना होता था? ये वाला याद है सबको? ये तो अगर इसकी बजाय हम एक्सिस यहां से पास करा दें एक एंड से, ये देखना, मतलब अगर इसको हम दीवार में हिंज लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हिंज हो गया और ये रॉड हो गई, ठीक है ना। तो इसके अबाउट ये रॉड ऐसे घूमेगी, इस तरीके से ऐसे घूमेगी, ऐसे है ना। यहाँ पे घूमेगी तो पूरी पूरी रॉड ऐसे घूम के गोल घूम के आएगी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हुए क्या लिखूंगा? ये कितना होता था? ml²/12. ठीक है, प्लस क्या लिखूं इस बार? देखना, देखो ना आकाश, ये देखना है ना, ये डिस्टेंस कैसे ले रहे हैं? ये डिस्टेंस कितना है? यस सर। ये डिस्टेंस कितना हुआ? L/2 L/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ml square by 4. ml²/4, ठीक है ना। जी सर। अब देखो ऐड करो, कितना हुआ ये? ml²/16। अरे नहीं यार, एलसीएम तो ठीक लो 12 और 4 का। अच्छा एलसीएम। ml square by 3. ml²/3 है। यस सर। अब इसको याद रखना है कि कई बार मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे कि अगर एक रॉड को एक एंड के अबाउट हिंज कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? ml²/3 हो जाता है। सेंटर के अबाउट हिंज करें तो ml²/12 होता है। ओके सर। बात समझ आई? यस सर। तो ये कुछ एग्जांपल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एंड से ही पास कराएं। तो मान लो अभी हमने रॉड को, ये सेंटर हो गया, यहाँ से L/4 डिस्टेंस ले लेते हैं, L/4 यहाँ से एक्सिस पास करा दिया, इसके अबाउट घुमाना है हमें। तो क्या लिखूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे लिखूँ? ml²/12 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस क्या लिखूँ? ml square by 16. प्लस ml²/16 लिख दूंगा, ml²/16 सही है। हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा इनका? 48। Yes, sir. 7 ml² by 7 ml²/48 बिल्कुल ही आ जाएगा, सही है। कर लोगे ऐसे? इसमें जो सबसे कॉमन गलती होती है बस वो ये होती है कि लोग ये भूल जाते हैं कि इसमें प्राइमरी एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए? Center of mass. सेंटर ऑफ मास से, और उसके बाद फिर आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से बता सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। इससे एक डेरिवेशन भी आपका हो जाएगा
कि हमने जो एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाई थी, याद है आपको? रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना होता था? m by into a square plus b square by हाँ, ml² / 12 a² + b² इस टाइप से होता था ना? हाँ कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी जो है हम लोग ये थ्योरम यूज करके बाद में कर लेंगे। कैसे करेंगे वो तो अब देख लेंगे ना। चलो, तो अभी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने समझ लिया। अब आ जाओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। लिखो जरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल, लिख लेना, ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर, प्लेनर को यानी 2D लिख देते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D रिजिड बॉडी, 2D ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के? प्लेनर ऑब्जेक्ट में हमारे पास रिंग हो जाएगी, डिस्क हो जाएगी, प्लेट हो जाएगी ना, रिंग डिस्क प्लेट। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आप इसको स्फेयर के लिए नहीं लगा सकते, कोन के लिए नहीं लगा सकते, सिलेंडर के लिए नहीं लगा सकते, इवन रॉड के लिए भी नहीं यूज कर सकते। रॉड में तो एक ही डायमेंशन होता है ना। तो क्या कहती है थ्योरम वो समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है। इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसमें हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। इनको नाम दे देते हैं। ये हमारा एक्सिस 1 हो गया, एक्सिस 2 हो गया और एक्सिस 3 हो गया। अब इन तीनों एक्सिस में कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। ऑल द 3 आर पासिंग थ्रू द प्लेन। center of mass. सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तीनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं ना। तो समराइज करते रहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल 3 एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, थ्रू द सेंटर ऑफ मास। उसके बाद ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर। समझिए बात? यस सर। अब दो एक्सिस ऐसे हैं जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं। कौन से वो एक्सिस हैं? दो, 1 और 2 ये One बात or two, समझिए, yes, sir. 1 और 2 है ना। ये 1 और 2 वो एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, और 3 वो एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है I3 जो होगा वो I1 + I2 के बराबर होगा। देख लो एक बार, लिख लो इसको। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, the sum of the moment of inertia about those two axes which lie in the plane of the body is equal to the moment of inertia of the body about the third axis which is perpendicular to the plane of the body। अगर इसको आप वर्ड्स में लिखो तो ऐसे लिखोगे, यानी बॉडी के प्लेन में लाई करने वाले दो एक्सिस
उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किस तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, जो जो प्लेन से परपेंडिकुलर इनसे हो। परपेंडिकुलर है। लेकिन ये होने के लिए तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और कहां से पास होने चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं इस थ्योरम की। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक, अब देखते हैं, देखो इसमें अप्लाई करते हैं इसको। फिर से वही डिस्क वाला एग्जांपल लेते हैं। एक डिस्क है हमारे पास, किसी ने हमसे पूछा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर कितना होगा, किसी डायमीटर के अबाउट। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली देखें तो डिस्क अपने डायमीटर के अबाउट ऐसे घूमेगी, ये समझ सकते हो आप, ऐसे घूमता हुआ इमेजिन कर सकते हो इसको। यहाँ पे देखें तो ऐसे घूमेगी। यस सर। यस सर। एक डिस्क में कितने डायमीटर होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्या कोई एक डायमीटर दूसरे डायमीटर से डिफरेंट है? नो सर। नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम दो ऐसे डायमीटर ले लेते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो डायमीटर ले लिए हमने। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई डी कह देता हूं मैं, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी होगा कि नहीं होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीट्रिकल एक्सिस को आई डी कहा है मैंने, सही है। यस सर। अब तीसरा एक्सिस वो बना लेते हैं जो हम हमेशा से जानते हैं, जो सेंट्रल एक्सिस जिसको कहते हैं, जिसके अबाउट बॉडी अगर ऐसे घूमे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट आई सी एम के लेते हैं ना, इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यस सर। तो इस हिसाब से आई डी कितना आया हमारा? आई सी एम बाई 2, और आई Yes, सी एम sir. ऑफ अ डिस्क कितना होता है? mr square by 2। ये एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। सही है एकदम। यस सर। ठीक है, यही काम रिंग के लिए करके बता दो मुझे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीट्रिकल एक्सिस कितना हो जाएगा? बोलो। mr square by 2। एम आर स्क्वायर बाय 2 क्लियर कर लेना एक बार सब लोग। यहाँ एम आर स्क्वायर बाय 2 Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. है। तो रिंग के लिए हमने कह दिया, अगर रिंग है अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो आई डी कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 रिंग में। अच्छा, यही काम स्क्वायर प्लेट से करा देते हैं। स्क्वायर प्लेट, तो एक स्क्वायर प्लेट अगर अपने ऐसे एक डायमीटर के अबाउट रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? अब इसको डायगोनल तो नहीं कह सकते, डायगोनल तो नहीं है ये, बट सेंटर से पास हो रहा है ऐसे, है ना, इसके प्लेन में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा?
यही लॉजिक लगा रहे हैं जो हमने रिंग और डिस्क में लगाया है। ऐसा एक और एक्सिस इमेजिन कर सकते हो आप। ये दोनों एक्सिस एक जैसे हैं, हाँ ना बोलो। Yes, sir. दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अगर इसका आई है तो इसका भी आई होगा। Yes, sir. इन दोनों आई हमने का सम इस तीसरे वाले के बराबर होगा जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या लिखूं, ml² बाय 12. 12। ये देख लेना एक बार अच्छे से, है ना। चाहो तो लिख लो आई प्लस आई इक्वल टू ml² बाय 6। तो आई इक्वल टू ml² बाय 12 आ जाएगा। Yes, sir. एकदम ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये ज़रूर समझ लेना कि ये एक तो सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा इसमें जिन एक्सिस का हम सम कर रहे हैं वो बॉडी के प्लेन में लाई करने चाहिए, और जिसके इक्वेट कर रहे हैं तीसरा एक्सिस के वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पास तीनों ही एक्सिस कहाँ से करने चाहिए? Center of mass. सेंटर ऑफ मास से, है ना। तो ये बात एकदम अच्छे से समझ लेनी है। अब इसमें सर हाँ 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 हाँ। सर जब हमने स्क्वायर प्लेट का मतलब आपने जब बताया था तब वो 3D नहीं था मतलब। स्क्वायर प्लेट 3D बताई थी मैंने, कैसे यार? स्क्वायर प्लेट कैसे 3D हो गई बताओ? सर मतलब उसकी विड्थ भी तो अगर हल्की से। हल्की सी, वो थिकनेस कह रहे हो? यस सर। तो यार उस थिकनेस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप ऐसे मान लो ना कि ऐसी, ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन पेपर्स हैं जो हमने एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। मैं अगर इसको अभी समझ रहे हो ऐसा भी बना दूंगा ना डब्बे जैसा, तो भी ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा का ऐसा ही रहेगा। पर सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है ना, तो ये। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाँ वही परपेंडिकुलर एक्सिस पर थ्योरम। उस लॉजिक से तो आप बताओ दुनिया की कोई भी चीज 2D नहीं हुई। क्या रिंग 2D है फिर? नो सर। क्या डिस्क 2D है फिर? नो सर। है ना। तो आप चाहो तो सबके आगे थिन लगा लो यार, समझ गए, ठीक है सर। है ना। तो फिर मैं मतलब हर बार नहीं कहूंगा, लेकिन फिर आप लिख लेना थिन स्क्वायर प्लेट, थिन रिंग, थिन डिस्क। ओके सर ठीक है। ठीक है ना। हाँ सर हाँ जी। जो अभी आपने बॉक्स बनाया था उसके लिए तो नहीं होगा ना एप्लीकेबल उसमें ये नहीं परपेंडिकुलर लगाएंगे एक्सिस बेटा, थ्योरम। परपेंडिकुलर नहीं लगाएंगे उसमें, बट हाँ मैं कह रहा था ये वाला जो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, हाँ वो सेम वो एज होगा। इट इज रहेगा, मतलब हाँ उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। ये मैं कह रहा हूँ। समझ गए यहाँ तक? चलो यस एक सर। और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं ना। लेट्स से एक डिस्क है और उसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होना है, इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस जो है ये डिस्क के प्लेन में है, एज से पास हो रहा है, टेंजेंशियल है। क्या क्या कहा मैंने? डिस्क के प्लेन में है, एज से पास हो रहा है, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, टेंजेंशियल है। तो इसके अबाउट अगर डिस्क को रोटेट होना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, कैसे बताओगे? कौन कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें, चलो ये बता दो मुझे तो। सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। अब कौन सा एक्सिस लें जो पैरेलल हो इसके गिवन एक्सिस के? इसके पैरेलल वाला एक्सिस कैसे बनाऊं मैं? डायमीटर से जो। डायमीटर से जो पास हो रहा हो, बिल्कुल ये वाला हो गया ना। तो इसको मैं कह देता हूं आई, और ये पता है कि कितना था डायमीटर वाला? तो आई कितना हो जाएगा मुझे लिखकर बताओ,
क्या प्लस क्या लिखूं? ml square by 4 mr square by 4, वेरी गुड। plus mr square by 4। ये कैसे? मेरे हिसाब से तो अच्छा सिर्फ हाँ mr square, हाँ ओके सॉरी। ये डिस्टेंस तो आ रही है ना बेटा, तो ये आ जाएगा 5 mr स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। सही है ये? यस सर। अच्छा, सेम काम रिंग के लिए किया होता तो क्या आंसर आता? सेम काम रिंग के लिए करते तो क्या आंसर आता? 3mr square by 2। 3 mr स्क्वायर बाय 2, ये सही है? सब लोग चेक कर लो एक बार। यस सर। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं जिसमें ये साइड ए है, ये साइड बी है, और हमने एक एक्सिस लिया जो यहां से पास हो रहा है, सी डिस्टेंस, यहां से इसके अबाउट रोटेट होना है इसे। ये प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए बी, और ये डिस्टेंस सी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूं मैं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक एक्सिस है जो प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर से सी डिस्टेंस दूर है। सर m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम सी स्क्वायर। ये ठीक है ना? बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, ये स्क्वायर प्लेट हो गई हमारी, और इसका एक एक्सिस है जो यहां से l/3 पे है, एज से l/3 पे, ठीक है ना? l इसकी साइड हो गई, ये प्लेट के प्लेन में ही हो गया, ये वाला एक्सिस है ना, ऐसे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे ये बता दो। सर ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 36। बिल्कुल सही है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 36 मिलके कितना हो जाएगा ये? ml स्क्वायर बाय 9। बिल्कुल सही है। बाकी लोग बताओ।
समझ पाए नहीं समझ पाए? देखो यहाँ से एक एक्सेस पास करा दो आप सेंटर ऑफ मास से। इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हमने सॉल्व कर लिया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। और ये जो डिस्टेंस है ये L/6 है, ये कंफर्म कर लो एक बार। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? चलो देखते हैं। तो समझ गए हैं तो आगे बढ़ें फिर इसमें। ध्यान देना, ये 4 सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके मास m है और रेडियस स्मॉल r है। ये चारों एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे। और अगर इनको सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस बनता है 5r। ध्यान देना ऐसे। इसके बाद एक एक्सिस ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, जिसके अबाउट ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ध्यान देना, ये चारों सॉलिड स्फीयर्स हैं, मास m रेडियस स्मॉल r वाले। ट्राई करोगे? सर एक्सेस परपेंडिकुलर है प्लेन के कि बेटा एक्सिस तो देखो, समझो ना, एक्सिस तो ये जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से स्क्वायर बन रहा है ना, उसका डायगोनल है ये। तो ओके सर। सॉलिड स्फीयर्स में तो कोई प्लेन होता ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। तो जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो स्क्वायर बन रहा है उसका डायगोनल है ये एक्सिस। पक्की बात। इन दोनों स्फीयर्स के लिए, इन दोनों स्फीयर्स के लिए ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, हाँ या ना? यस यस सर। तो जो स्टैंडर्ड एक्सिस होता है उसी की तरह है, हाँ या ना? यस सर। स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? टू बाय 5 mr²। ठीक है, तो इन दोनों के लिए तो हमें ये लिखना होगा 2 टाइम्स 2/5 mr²। दो स्फीयर है ना, तो इन दो का तो हमने ये जोड़ दिया। मेहनत करनी है इन दोनों में। अच्छा, जो सिचुएशन इस वाले के लिए है वही सिचुएशन इस वाले के लिए है, ये कंफर्म कर लो पहले। इस वाले स्फीयर के लिए कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पैरेलल थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगवाओ। कैसे लिखूंगा मैं? क्या प्लस क्या लिखूं इसके लिए? यहाँ प्लस लगा देता हूँ। और क्या टू लिखूं? बाई 5 mr² प्लस 2/5 mr²। वेरी गुड। प्लस इसका प्लस ये डिस्टेंस चाहिए होगा मुझे। ये कितना डिस्टेंस है? बोलो। 5r/√2 5r/√2। तो अब क्या लिखूं यहाँ पे? 25r² बाई 25 mr²
बाय 2 2। और ऐसा कितनी बार करना है मुझे? इसके लिए तो कर ही दिया, इसके लिए भी करना होगा ना, 2 times m into तो 2. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई दिक्कत? अच्छा अब मुझे बताओ 2/5 mr² मेरे पास टोटल कितनी बार आ गया? 2/5 mr² टोटल कितनी बार आ गया मेरे पास? 4 times. 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 2/5 mr² तो ये है मेरे पास, और एक 25/2 mr² और है मेरे पास। सही है ना? तो मेरे पास अगर mr² में कॉमन ले लूं तो 8/5 तो एक है, एक मिनट बेटा, और 25/2 एक है। आप पूछो क्या पूछ रहे हो? 25 mr² नहीं होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कहाँ पे? अच्छा ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, हाँ अलग कर देंगे तो यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। ये सही है, ये सही है। ठीक है ना भैया? यस। अच्छा अब इसको ऐड कर देते हैं। देखो ये 125 हो गया, ये 8 हो गया, तो 133 mr²/5 ये आंसर आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो कि समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं। बहुत साल पहले क्वेश्चन जेई में आया था। कर लेंगे ऐसे। ये क्वेश्चन था। सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, आंसर भी यही था, 133 mr²/5। वो प्रीवियस ईयर वाली बुक खोलोगे ना तो उसमें मिल जाएगा आपको ये। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं। देखो एक और तरह का क्वेश्चन जो हम इस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। एक डिस्क है हमारे पास, और उस डिस्क में एक कैविटी है, यानी ये पोर्शन जो है डिस्क का, ये तो पूरी तरह से सॉलिड है। इतना पोर्शन हमने हटा दिया इसमें से। अब आपसे पूछा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही वाला कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मास। याद आ रहा है हमने सेंटर ऑफ मास में भी यूज किया था इसको। यस। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि हमारे पास दो डिस्क है, एक रेड और एक ब्लू। पूरा ब्लू है ये, ब्लू इज पूरा ब्लू, रेड इज पूरा रेड। तो अब मुझे बताओ ब्लू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क कितना लिखूं मैं? बोलो। ब्लू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क कितना लिखूं? mr²/2 माइनस mr²/2, mr²/2 बस यही लिखना है ना? हाँ मतलब माइनस भी होगा ना अगर पूरे का निकालेंगे हाँ, तो। इसमें ये बात समझना बेटा, देखो इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो m हमें दिया हुआ है वो कैविटी हटाने के बाद का m है या पूरी डिस्क के मास को m कहा जा रहा है। तो अभी आप लोग डिसाइड कर लो कि मैं पूरी डिस्क के मास को m लेके सॉल्व करूं या कैविटी हटाने के बाद जो ये बचा है इसको m लेके सॉल्व करूं। जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। समझ लो, ऐसे में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी हो सकती है? ये लिखा हो सकता है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, ए स्मॉल डिस्क इज रिमूव्ड एज शोन।
ये बात समझ रहे हो? नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग मासेस, इस तरह का क्वेश्चन मान के कर लें हम लोग। यस सर। तो ये जो पूरा ब्लू पार्ट हुआ हमारा, पूरा बड़ा पूरा, मतलब जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, उसको मैं लिख देता हूँ mr²/2। गलत तो नहीं लिखा मैंने? इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा इसका। अच्छा, रेड वाले का मास कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पूरे का मास? ये हमने डिस्कस किया था कई बार सेंटर ऑफ मास में भी। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो इसका मास कितना है, इस पोर्शन का मास, अगर पूरे का मास m था तो इसका मास कितना था? कोई भी 1/4 होगा। 1/4 होगा, बिल्कुल सही है। तो मैंने लिखा m/4 r/2 का स्क्वायर बाय 2। r/2 क्यों लिखा मैंने बेटा यहाँ पे? इसके लिए रेडियस हाफ हो गई। इसका रेडियस हाफ हो गया, और फॉर्मूला हमारा mr²/2 होता है, तो मैंने ये ठीक लिखा है ना। लेकिन मुझे इसमें प्लस भी करना है। क्या प्लस करना है? m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर। ये क्यों प्लस किया मैंने, ये देख लो एक बार। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने इतना पोर्शन लिखा है, ये तो इसका अपने खुद के सेंटर के अबाउट है। हाँ बोलो। यस सर। लेकिन मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो मुझे यहाँ से यहाँ के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बोलो। सर सेकेंडरी एक्सेस कौन सी है? देखो, इसके लिए तो प्राइमरी एक्सिस ये है, मानते हो, यहाँ से पास होने वाला। यस सर। लेकिन हमें जो पूछा है वो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ना बेटा, इसके अबाउट। बोलो। कुछ बोलो, हाँ ना, समझे नहीं समझे? यस सर। समझ गए। तो ये हमने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया, ये चीज़ इसको देख लो बस। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमने बहुत पढ़ लिया होता है ना, जैसे इमेजिन करो कि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली होती, तो हमें याद होता कि अगर एक डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, एक डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 3/2 mr² लिखा था कहीं पे पीछे, याद आ रहा है आपको? चलो छोड़ो, उतना दूर नहीं जाते, इसी को समझ लो। तो ये आ गया mr²/2 माइनस m/4 r/2 का स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, m/4 r²/4 में कॉमन ले लेता हूँ, हाफ प्लस 1 अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास mr²/2 माइनस mr²/32, ऊपर आ गया 3, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 13 mr²/32। इसको एक बार अच्छे से देख लो, ज़रूरत पड़े कि तो मैं और समझा देता हूँ कि पूरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। सर ऐड क्यों किया, ये नहीं समझ आया। क्या क्या बेटा? m/4 r/2। ऐड क्यों किया? हाँ हाँ बिल्कुल, इसको समझो। देखो, आपको ये रेड वाली डिस्क समझ में आ रही है? यस सर। तो उसने पूछा तो ये ना कि हमारे सिस्टम का, देखो सिस्टम क्या है, एक ब्लू डिस्क जिसमें से रेड डिस्क निकाल दी गई है, सही है ना? यस सर। उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट वाले डॉट के अबाउट बताना है या राइट वाले डॉट के अबाउट? लेफ्ट वाले। लेफ्ट वाले डॉट के अबाउट। तो जब हमने इस रेड वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा,
तो ये पोर्शन जो लिखा, देखो ये बेसिकली क्या लिखा है हमने, छोटा m छोटा r स्क्वायर बाय 2, यही लिखा है ना। यस सर। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेटा किसके अबाउट होता है, अपने खुद के एक्सिस के अबाउट होता है ना। यस सर। लेकिन हमें तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, अच्छा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओ लगानी पड़ेगी हाँ ना। ओके। समझ गए ना। हाँ मतलब ये जो छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड लेफ्ट वाली डॉट। हाँ, लेफ्ट वाले डॉट के अबाउट लेना है, हाँ मतलब है ना, हम ये कर सेंटर रहे ऑफ हैं। द लार्जर डिस्क के अबाउट लेना है ना। हाँ समझ गए, हाँ समझ गई। इसलिए किया ये। ठीक है। ये भी Thank you, क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, देखो एग्जैक्ट इसी आंसर के साथ। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दूं तो ट्राई कर लोगे एक बार। यस सर। चलो देखते हैं। फिर से हमने क्या किया, एक डिस्क बना ली, इस पूरी डिस्क का मास m है और रेडियस r है, ठीक है ना। पूरी डिस्क बिना विदाउट एनी कैविटी, मास m है, रेडियस r है। क्लियर है सबको। इसमें से हमने एक छोटी डिस्क निकाल दी जिसका की रेडियस जो है छोटा r वो कैपिटल R बाय 3 है। ये बात समझ में आ रही है, सोच लो अच्छे से। यस सर। तो अब आप मुझे ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन इतना हो गया, देखो ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हमने पहले लिखा था उन्हीं स्टेप्स में लिखकर बता सकते हो क्या। ट्राई कर लो एक बार। ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्या रहता है ना, पहले आप छोटी छोटी यूनिट्स में लिख लो। जैसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बड़ी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि mr स्क्वायर बाई 2, उसमें से माइनस करना है मुझे। माइनस क्या करना है, छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के एक्सिस के अबाउट। इसको मैं छोटा m छोटा r स्क्वायर बाई 2 लिख दूं बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। बस इसमें मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा ये बता दो। ऐड क्या करना पड़ेगा, छोटा m इंटू किसका स्क्वायर। 2r/3। वेरी गुड, 2r/3, 2r/3 का स्क्वायर। ये और बता दो बस कि ये छोटा r कितना लेना है मुझे। m/9। नहीं बेटा, छोटा r/3 लेना है। सॉरी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल आप क्वेश्चन एंटिसिपेट कर गए कि मैं क्यों पूछूंगा। m जो है वो m/9 लेना है, ये बिल्कुल सही है। ये m/9 किसी को नहीं समझ में आया तो क्लियर कर लेना एक बार। हो जाएगा। सर ये एरिया से ही कंपेयर करके आएगा ना। हाँ, जो प्लेनर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एरिया कंपेयर करते हैं, जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वॉल्यूम कंपेयर करते हैं ना। तो अभी के लिए क्या करते हैं ना, m को तो m ही रहने देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया m, और r की जगह r/3 लेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बाय 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4m r स्क्वायर बाय 9। सही है ना। तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 माइनस 5/9 छोटा mr स्क्वायर। देख लो एक बार अच्छे से। यस सर। अच्छा, यहाँ 2 था तो यहाँ 18 आना चाहिए था ना फिर। यस सर वही। 18 आना चाहिए था ना, यहाँ पे 18 आएगा। तो अगर यहाँ 18 आएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा फिर, है ना।
अगर ये 18 है एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको काट देता हूँ मैं, ये देख लेना अच्छे से है ना। यहाँ हमने m की जगह क्या लिखा, m/9, सॉरी r की जगह लिखा r/3, तो r²/9 आया तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो 18 अगर ये है तो 8 हो जाएगा, 8 + 9 हो जाएगा, तो ये कट के रह जाएगा mr²/2 रह जाएगा। अब देख लेना इसको, अब सही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से r²/2 तो कॉमन ले लेते हैं और m - m/9 और रह जाएगा ये, तो ये 8m/9 हो गया, 8m/9, 8 2 से कटेगा तो 4mr²/9, ये हमारा आंसर आ गया। ये चेक कर लो एक बार। यस सर। कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। यस सर, नहीं हाँ यस सर। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करना है ना, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर पीडीएफ मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब अगले टर्न में हम लोग ये करेंगे, हमारा ये हो गया है, टॉर्क हो गया है, तो अब हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम सर और ऐसे रोटेशनल डायनेमिक्स, है ना। हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन एचसी वर्मा में मतलब मिल जाएंगे ना? मिल सकते हैं, 1-2 मिल सकते हैं यार, है ना, ज़्यादा तो नहीं होंगे, 1-2 मिल जाएंगे, है ना। ठीक मैं है भेज दूंगा। सर, आपने जो वो पीडीएफ भेजी है उसमें मिल जाएंगे ना? उसमें तो मिल ही जाएंगे। हाँ उसमें मिल जाएंगे, हाँ ओके सर। ठीक है। थैंक यू चलिए सर। थैंक यू सर। थैंक